This is our first lesson, and in this lesson, a boy Anwar who was in his garden and he fell asleep and has dream. We all have dream at night while sleeping. So the name of chapter is Anwar's Dream. Let's know the words meaning. Biting, katna, using teeth to cut into something. Counting, saying the numbers one after the other to get a total. नोडिंग हिलाना, सर हिलाना, हाँ या ना में हिलाना, या फिर नींद के दौरान या जब नींद आ रही हो तो इंसान का सर हिलता है. नोडिंग, सर हिलाना. लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड व्हेन टायर्ड एंड फॉलिंग asleep. लेट्स रीड द टॉपिक और लेसन. इट इज़ अ हॉट डे. ये बहुत गर्म दिन था. अनवर इज़ इन हिज गार्डन. अनवर अपने बाग में था. ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री. वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था. इट हैज़ बिग लीव्स. इसके बड़े पत्ते होते हैं. अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स. अनवर चुंटियाँ गिन रहा था. 1 2 3, 1 2 3. दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री. वो एक मुरझाए हुए दरख्त पर चढ़ रही थीं. अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड. अनवर अपना सर हिलाने लग गया. उसे नींद आ रही थी क्योंकि. अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड. अनवर अपना सर हिलाने लग गया. ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. इज़ अनवर थिंकिंग. क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट. नहीं, वो नहीं सोच रहा. इज़ ही काउंटिंग एंड्स. क्या वो चुंटियाँ गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट. नहीं, वो नहीं गिन रहा. इज़ ही स्लीपिंग. क्या वो सो रहा है? येस ही इज़. जी हाँ, वो सो रहा है. सोते वक्त उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. सून अनवर इज़ ड्रीमिंग. जल्द ही अनवर एक ख्वाब देखने लग गया. ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट. वो एक तोहफ़ा बना रहा था या बना रहा है. इट इज़ फॉर हिज मदर. जो कि उसकी अम्मी अम्मी के लिए है. अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री. अनवर मुरझाए हुए दरख्त पर चढ़ रहा है. ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच. वो एक टहनी या शाख पर बैठा हुआ है. यहाँ वो ख्वाब में ये चीज़ देख रहा है कि वो एक दरख्त पे चढ़ रहा है, मुरझाए हुए दरख्त पे, और शाख पे बैठा हुआ है. पहले उसने ड्रीम देखा कि वो अपनी अम्मी के लिए तोहफ़ा बना रहा है. अब दूसरा ड्रीम देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कि वो एक मुरझाए हुए दरख्त पर चढ़ रहा है. ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स. वो शाख पे बैठा हुआ है और उस शाख को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा है. क्रिक क्रिक क्रैक. क्रिक क्रिक क्रैक. अनवर फॉल्स डाउन. ये आवाज़ें आती हैं क्रिक क्रिक क्रैक और अनवर गिर जाता है. आउच आउच आउच. अनवर शाउट्स. अनवर चिल्लाता है. आउच आउच आउच. अनवर वेक्स अप. अनवर जाग जाता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या अनवर ड्रीम में देखता है कि वो शाख से गिर जाता है तब जाग जाता है या कोई और रीज़न है? द एंड्स आर बाइटिंग अनवर. निप निप निप. चुंटियाँ अनवर को काट रही हैं. आओ आओ आओ. नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग. अब वो इधर उधर शोर करता हुआ भाग रहा है. चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है. लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. Answer the following question. Where is Anwar? The answer is from the chapter. Anwar is in his garden. Anwar अपने बाग में है. What is Anwar counting? Anwar क्या काउंट कर रहा है? Anwar is counting ants. 1 2 3. Anwar is counting ants. Anwar चुंटियाँ काउंट कर रहा है. Where are the ants? Ants कहाँ पर हैं? Ants are climbing a dead tree. चुंटियाँ एक मुरझाए हुए दरख्त पर चढ़ रही हैं. क्वेश्चन डी. व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर किस किस्म की आवाज़ें निकालता है? व्हेन ही वाज स्लीपिंग he produced the sound zzz. And when Anwar climbs a dead tree and he cut the tree branch with his axe and he falls down, he produces ouch ouch ouch. And the third one is ow ow ow, and he produces this sound when ants were biting Anwar. So he produces three sounds. Z, z, ouch, 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 ow, ow, ow. Answer the following question. Where is Anwar? Answer is Anwar is in his garden.
Question B. What is Anwar counting? Anwar is counting ants. Question C. Where are the ants? Ants are climbing a dead tree. Question D. What sounds does Anwar make? Anwar makes following sounds: zzz while sleeping, ouch, ouch, ouch when he falls from the tree in dream. When he falls from the tree in his dream. Oh, oh, oh. Yeah, ow, ow, ow. When ants are biting him. When ants are biting him or Anwar. We also can answer it like this. Anwar makes sounds of zzz, ouch, 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 and oh, 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 yeah, ow, ow, ow. Question E is what happens to Anwar? When Anwar was in his garden, what happens to Anwar? Anwar के साथ क्या वाकया पेश आया? The answer is Anwar is dreaming about his mother. Suddenly he wakes up because ants are biting Anwar. अनवर अपनी अम्मी के मुतालिक ख्वाब देख रहा था कि वो एक तोहफ़ा तैयार कर रहा है। अचानक सडनली अचानक वो उठ जाता है क्योंकि उसे चुंटियाँ काटने लग जाती हैं। तो आंसर इज़ अनवर इज़ ड्रीमिंग अबाउट हिज मदर। सडनली ही वेक्स अप बिकॉज एंड्स आर बाइटिंग अनवर। Question 2 is talk about the following with your teacher before answering. Question A is why does Anwar go to sleep? Anwar को नींद क्यों आ जाती है? When he was in his garden, why Anwar go to sleep? The answer is Anwar goes to sleep because he is in his garden and sitting under a banana tree. This place is calm and shady. So we can say that Anwar was in his garden and that place was calm and shady, so Anwar fell into sleep. Next question is question B. When do you go to sleep? This is a general question. When do you go to sleep? I go to sleep at 8 p.m., at 9 p.m., at 11 p.m. The time when you go to sleep right here. What does Anwar dream about? What does Anwar dream about? Anwar dreamed about his mother that he was making a present for for his mother. Question 3. Read these sentences aloud. Copy them in the correct order into your notebook. First, A. Anwar is closing his eyes. B. Anwar is counting ants. C. Anwar is in his garden. D. Anwar is dreaming. So, in correct order, the first sentence is Anwar is in his garden. The second is Anwar is counting ants. The third one is Anwar is closing his eyes. And the fourth one is Anwar is dreaming. Next is a challenge for you. Written is here is written. Have you ever made a present or a card for your mother? क्या आप अपने मदर के लिए कभी कोई तोहफा या कार्ड बनाया है? What was the present? वो तोहफा क्या था? And what did the card say? या फिर उस कार्ड में क्या लिखा था जो आपने बनाया है? I'm going to tell you. So here I took a card and I fold it. I'm going to make a birthday card. I have I have this cake picture, a sticker, and I'll paste it on this card on the front page like this. Like this, and this card is ready.
Here is one more card. So I paste sticker on it. You can write whatever you want over here. Next question is working with words. Read the words aloud. Do you know what they mean? You have to write or you have to learn the meanings and read them aloud. Garden, बाग, under, नीचे, banana, केला, leaf, पत्ता, looking, देखना या देख रहा है, ant, चुंटी, climbing, चढ़ रही हैं या चढ़ना, dead, मुर्दा, मुरझाया हुआ, काउंटिंग गिनना, नोडिंग सर हिलाना, क्लोजिंग बंद करना, आई आंख, थिंकिंग सोचना या सोच रहा है, स्लीपिंग सोना या सो रहा है, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, ब्रांच टहनी या शाख, चॉपिंग काटना, एक्स कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी, फॉल्स गिरता है या गिरना, शाउट्स शोर करता है या शाउट्स शोर करना, वेक्स जाग जाता है जागता है, बाइटिंग काटना, डांस नाचना. So the meanings are here. Garden, बाग, garden, बाग, under, नीचे, banana, केला, leaf, पत्ता, looking, देख रहा है या फिर देखना, एंड 20 क्लाइंबिंग चढ़ रहा है या चढ़ना, डेड मुरझाया हुआ डेड ट्री, काउंटिंग गिनना, नोडिंग सर हिलाना, क्लोजिंग बंद करना, आई आंख, थिंकिंग सोच रहा है, स्लीपिंग सो रहा है, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, ब्रांच टहनी शाख, एक्स कुल्हाड़ा, फॉल्स गिरता है या गिरना, शाउट्स शोर करता है चिल्लाता है चिल्लाना शोर करना, वेक्स उठता है, बाइटिंग काट रही हैं, डांस नाचना, डांस वी आल्सो कैन से डांस और डांस नाचना. Using a or an. Using a or an, we can use a or an with nouns, with all the naming words. We will also use with singular nouns. Basket, a basket, an basket. Here will be a basket. Egg, a egg, an egg. So the question is, copy the words from exercise B1 from here. Into your notebook, write a or an before the name of each thing. So here are not all the naming words such as under and climbing. These are not the naming words. These are not nouns. So we cannot use a or an with them. So we only have to use a or an with noun. Garden, a garden, and like this. So the question is where we have to use a or where we have to use an. A, E, I, O, U. The nouns that have these vowel sounds at the start in their starts, they will become an. And the rest of the alphabets are called consonants. And all that consonants nouns will take a with them. So copy the words from exercise B1 into your notebook and write a or an before the name of each thing. So I have copied these words such as garden, ant,
I, present, all the nouns I copied over here, and then I'll write air and for them. A garden and garden. Here will be a garden, banana, a banana, a leaf, an ant because it has vowel sounds in there at the start of it. An, I, an eye, dream, a dream, present, a present, mother, a mother, a mother, branch, a branch, axe, an axe. And the vowel sounds A, E, I, O, U. All the nouns that starts with vowel sounds will have an with them, such as apple, an apple, egg, an egg, inkpot, an inkpot, owl, orange, an owl, an orange, umbrella, an umbrella, urn, an urn. In the end, do not write a or an before the words that are not things, that are not noun, that are not naming words. The next question D is listening and speaking activity. This is a listening and speaking activity. You can do it in class. And the next is listen to the words and repeat them aloud. Say the vowel sounds carefully. A, bag, hat, rat. E, leg, bed, red. I, pit, sit, nib. O, hot, hot, not, log. U, cup, bus, jug. Let a friend say the following words aloud. Listen carefully to each word, then write it in the correct list in exercise D2. So, tap, where it will come in exercise D2, tap in A. Bag, hat, rat, tap. 10, where it will come with E. Leg, bed, red, 10. Top, hot, not, log. Pot, it will go with O, vowel O. Tin, zip, sun, bun, man, pen. Here it will go. Read the following words, then draw faces to show them. Happy, sad, angry, me. You have to make your face over here. Happy, happy face. Next is sad, sad face. Angry, angry face. And then you have to make your face over here. And write a sentence about each picture. So I have written some sentences over here. Happy. About happy, I wrote sentence. My friend is happy. You can say I am happy, my friend is happy, my sister is happy. You can write about everyone or anyone. Sad. I am sad. I am sad. Angry. Mother is angry. Father is angry. Sister is angry. Brother is angry. Uncle is angry. Me. I am a boy. You can write any sentence over here. I'm a boy. I'm a girl.
I'm a good boy, I'm a good girl, like this. Chapter ends here.